नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन को जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनका आईयूपीएसी नामकरण पढ़ना है। तो इसके अपन नियम देखेंगे और नियम के साथ साथ इनके उदाहरण भी अपन देखेंगे कि इनका नाम अपन को आईयूपीएसी में कैसे लिखना होता है। वैसे अपन आईयूपीएसी पद्धति के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कार्बनिक यौगिकों की, लेकिन इसमें क्या है, अपन को इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको अपन उपसहसंयोजी यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं उनका अपन को आईयूपीएसी नामकरण आज करना है। तो अपन नियम के साथ है ना उनके एग्जाम्पल है ना देखते जाएंगे ताकि वो क्या है अपन को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो देर ना करते हुए अपन है ना शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहले अपन नियम देखेंगे कि कौन से क्या नियम है और उसके बाद फिर उसका अपन उदाहरण भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो नियम होता है कि संकुल आयन में अपन दो कैटेगरी होती है। ठीक है, जब भी अपन संकुल आयन लिखेंगे तो उसमें दो चीजें आपको मिलेंगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों चीजें उसमें हों। यदि मान के चलो आयन है ना, तो उसमें आपको या तो कैटायन मिलेगा या एनायन मिलेगा। लेकिन यदि एक नॉर्मल कंपाउंड है, ठीक है ना, तो उसमें आपको कैटायन भी मिल सकता है, एनायन भी मिल सकता है। ठीक है ना, तो सबसे पहला ये नियम होता है कि जो संकुल आयन होता है तो जो सबसे पहले लिखा रहता है वो हमेशा धन आयन होता है, मतलब उसको अपन कैटायन की श्रेणी में लेते हैं। और जो उसके बाद लिखा रहेगा, ठीक है ना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन ऋण आयन बोलेंगे। ठीक है, तो अपन लिखेंगे इसमें सबसे पहला जो है संकुल यौगिक में, संकुल यौगिक में, संकुल यौगिक में जो पहले रहता है, ठीक है, जो पहले लिखा होता है, ठीक है, जो पहले लिखा होता है तो वो क्या होता है, वो धनायन। ठीक है, वो क्या होता है, धनायन होगा। ठीक है, ठीक है, यदि संकुल यौगिक में पहले लिखा जाता है, या मान के चलो ऐसा बोल सकते हैं यदि संकुल आयन यह आयनिक है, ऐसा लिख लीजिए। यदि संकुल आयन, संकुल आयन ठीक है कैसा आयनिक है, थोड़ा चेंज कर लीजिए इसमें, थोड़ा भाषा और अच्छे से आ जाएगी इसमें, है ना। तो इसमें लिख लीजिए संकुल आयन यदि आयनिक है, ठीक है, संकुल यौगिक क्या है, यदि आयनिक है, आयनिक है तो पहले क्या लिखेंगे अपन, पहले लिखेंगे धनायन का नाम, पहले धनायन का नाम। ठीक है, तो पहले अपन को धनायन का नाम लिखना है, धनायन का नाम, और उसके बाद और उसके बाद और उसके बाद ऋणायन का नाम लिखना है। उसके बाद अपन को क्या करना है, ऋणायन का नाम, ऋणायन का नाम लिखना है। का नाम लिखना है। इतना ध्यान देना है कि जब भी अपन है ना संकुल यौगिक का सूत्र लिखेंगे, ठीक है ना, फॉर्मूला लिखेंगे, तो पहले उसमें क्या होता है, धनायन होता है, और उसके बाद उसका क्या होता है, ऋणायन होता है। यदि अपन एग्जाम्पल देखें इसमें, ठीक है, एग्जाम्पल देखें अपन CuNH3 होल 6 Cl3, ठीक है, CuNH3 का होल 6 Cl3, और वहीं पे एक दूसरा कंपाउंड ले लें अपन K4 FeCN का होल 6, K4 FeCN का होल 6, ठीक है, K4 FeCN का होल 6। मान के चलिए दो कंपाउंड है, ठीक है, तो ये जो पहले लिखा रहेगा ये हमेशा क्या रहेगा आपका, ये रहेगा आपका कैटायन, यानी कि धनायन रहता है। ठीक है, इसको अपन कैटायन बोलते हैं।
ये कैटायन रहेगा और ये आपका ये एनायन होता है। ठीक है, ये एनायन होता है। तो जब भी आप है ना संकुल यौगिक का है ना सूत्र लिखेंगे तो ये आपका ये कैटायन रहेगा और ये रहेगा है ना ये एनायन रहेगा। ठीक है, तो अपन को ये पता है कि जब इसको अपन पानी में घोलते हैं है ना, तो इसके जो आयन ये अलग हो जाता है और ये आयन पूरा, ये एक आयन पूरा अलग रहता है। ठीक है ना, ये मतलब इसमें से एक कोबाल्ट और अमोनिया ये अलग नहीं होते, एक कोष्टक के अंदर ही बने रहते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार इसमें भी होता है ना। तो पहले जो लिखा रहेगा वो आपका धनायन रहेगा और दूसरा क्या रहेगा आपका ऋणायन रहेगा। इसी प्रकार इसमें देखें तो इसमें ये आपका कैटायन रहेगा और ये आपका एनायन रहेगा। कहने का मतलब है जब इसको अपन पानी में घोलेंगे यानी कि इसको अपन तोड़ेंगे, ठीक है, इसको जब अपन तोड़ेंगे तो ये बनेगा CO NH3 का होल 6 3 माइनस, सॉरी हाँ प्लस में 3, ठीक है, प्लस में 3 यानी कि कैटायन रहेगा और ये बनेगा प्लस में 3Cl माइनस, ये ऋणायन बनता है। ठीक है, जब इसको पानी में घोलेंगे अपन तो इस तरीके से आयन बनाता है। इसी प्रकार इसको यदि अपन पानी में घोलेंगे, ठीक है, पानी में डालेंगे तो ये बनेगा 4K प्लस, ठीक है, और ये बनेगा प्लस में FeCl का होल 6, इस तरीके से ये आयन बनाता है। ठीक है, यहाँ पे 4 माइनस आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से एनायन बनाते हैं और इसी आधार पर फिर इसका अपन नाम भी लिखते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये समझाने के लिए है, वैसे इनकी अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये परीक्षा में जरूर पूछे जाती है कि इसमें कितने आयन बनेंगे। ठीक है, ये कंपाउंड दे देंगे और बोल देंगे कि यदि इसको पानी में घुलेंगे तो इसमें कितने आयन और कौन कौन से आयन बनेंगे, है ना। तो उसके लिए मैंने आपको ये बता दिया है। अब इसका अपन नामकरण लिखना है, तो नाम इसका अपन कैसे लिखेंगे, पहले लिखना है अपन को धनायन का नाम। ठीक है, इसको क्या है, पहले धनायन का नाम लिखना है और फिर लिखना है आपको ऋणायन का नाम। ठीक है, तो इसका नाम लिखेंगे अपन हेक्साएमीन। हमने आपको बताया था इसके पहली वाली क्लास में कि जो अमोनिया है, ठीक है ना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये अमोनिया है, इसको अपन एमीन बोलते हैं। ठीक है, 6 है तो 6 को बोलेंगे अपन हेक्सा। ठीक है, 6 को क्या बोलेंगे अपन, हेक्सा बोलेंगे। और अमोनिया है तो इसको बोलते हैं अपन एमीन, है ना, तो इसको लिखेंगे हेक्साएमीन, हेक्साएमीन। और ये कोबाल्ट, एक और अभी अभी नियम आएगा कि यदि ये धनायन का हिस्सा यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है, अगर ये मान चलो धनायन का हिस्सा या उदासीन है, ठीक है ना, ये क्या है धनायन या उदासीन, तो इसको अपन कोबाल्ट लिखेंगे। लेकिन वहीं पे अगर ये ऋणायन का हिस्सा होता है जैसे कि इसमें, ठीक है, ये क्या है, ये ऋणायन का हिस्सा है, तो इसको अपन लास्ट में 8 लगा देते हैं इसमें। ठीक है, अभी अपन देखेंगे उसमें, है ना, तो इसका नाम हो जाए हेक्साएमीन कोबाल्ट, है ना, नॉर्मल नाम लिखेंगे इसका अपन कोबाल्ट। ठीक है, नॉर्मल नाम क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। और फिर इसके बाद लिखना है इसकी वैलेंसी, मतलब ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, अब इसके बाद अपन को कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या ने लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये 0 होता है। ठीक है, एमीन पे क्या, अमोनिया पे क्या होता है, 0 चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है ना, तो ये 0 हो जाएगी और यहाँ पे आएगी ये -3, -3 को जो अपन वहां पे लाएंगे तो ये +3 बन जाएगी, है ना। तो इसको क्या कर देना है, अपन को रोमन अंकों में लिखना है। जो भी इसकी अपन ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे इसको रोमन अंकों में छोटे कोष्टक के अंदर लिखते हैं और बाद में नॉर्मल नाम इसको क्लोराइड लिख देंगे। ठीक है, नॉर्मल नाम क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे क्लोराइड लिख देंगे। और ध्यान रखना है इसमें अपन को नंबर नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो कि इसमें 3 क्लोरीन है, तो इसमें 3 क्लोरीन अपन को ये 3 नहीं लिखना, केवल है ना क्लोराइड बस लिखना है अपन को। ठीक है, और क्लोरीन भी नहीं लिखना कि आप इसको क्लोरीन लिख दो, क्लोरीन नहीं लिखना। अगर कहते फ्लोरीन है तो फ्लोराइड लिखेंगे, क्लोरीन है तो क्लोराइड लिखेंगे, यदि सल्फेट है तो सल्फेट लिखेंगे अपन। ठीक है, और इसका अपन को नंबर नहीं लिखना है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि यहाँ पे ये कैटायन है और एनायन है, यानी कि जो आपका जो केंद्रीय धातु एटम है, ठीक है ना, ये क्या है, ये आपका एनायन का हिस्सा है। एनायन का हिस्सा है तो इसका नॉर्मल नाम लिखना, लिखकर इसका नॉर्मल नाम होता है आयरन। ठीक है, तो आयरन ना लिख करके इसमें अपन फेरेट लिखेंगे।
ठीक है, तो इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। इसमें पोटेशियम पहले है ना, नियम है कि पहले अपन को धनायन का नाम लिखना है, तो ये धनायन है। ठीक है, उसके बाद अपन को ऋणायन का नाम लिखना है, तो वही किया। वैसे ही यहाँ पे करना है, ये आपका धनायन है तो पहले धनायन का नाम और उसके बाद ऋणायन का नाम। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे अपन पोटेशियम, और नंबर नहीं लिखना, ये ध्यान रखना, ना यहाँ पे अपन नंबर लिखिए ना यहाँ पे लिखना है। सिंपल अपन को पोटेशियम लिख देना, पोटेशियम, फिर है 6 है तो हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। अब इसको अपन साइनो भी लिख सकते हैं, साइनाइडो भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके दोनों नाम चलते हैं, साइनो भी चलता है और साइनाइडो भी चलता है। तो लिखेंगे साइनो, या साइनाइडो भी लिख सकते हैं अपन, साइनो। और ये क्या है, ये आपका ऋणायन का हिस्सा है, एनायन का हिस्सा है, तो इसका नॉर्मल नाम आयरन ना लिख करके इसको लिख देंगे अपन फेरेट। ठीक है, क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। ठीक है, लास्ट में अपन को 8 जोड़ देना है, और इसकी अपन निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, आयरन की। तो 4 है पोटेशियम 4, और Cl-1 में एडजस्ट करता है, तो ऐसे 6 है। ठीक है, तो 6 में से है ना 4 जाएंगे कि 2, है ना, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से अपन 2 ये लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को इसका आईपीएसी नाम लिखना है। अब इसके बाद जो दूसरा नियम है, ठीक है, यहीं पे हम आपको बता दे रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा नियम है, अगर मान के चलिए जो आपका केंद्रीय धातु आयन है, अभी हम बताते जा रहे हैं लेकिन फिर से रिपीट किए दे रहे हैं क्योंकि अभी दूसरा नियम यही वाला है। ये मान के चलिए जो आपका केंद्रीय धातु आयन है, यदि ये धनायन का हिस्सा है तो इसका नॉर्मल नाम अपन कोबाल्ट, नॉर्मल नाम लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहीं पे ये अगर हिस्सा ये काय का हो जाता है, ये ऋणायन का हो जाता। ठीक है, ये ऋणायन का हो जाता तो इसमें कोबाल्ट न लिख करके अपन 8 जोड़ देंगे, यानी कि कोबाल्टेट हो जाता है इसका नाम। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाता, कोबाल्टेट हो जाता है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे इसमें। ठीक है, यदि संकुल आयन, यदि जो आपका जो संकुल है, यदि आपका जो संकुल है ना धनायन, संकुल धनायन या उदासीन, जो आपका जो संकुल है ना, या तो धनायन है या फिर उदासीन है। संकुल धनायन या उदासीन है तो संकुल के नाम में उदासीन है तो संकुल के नाम में, के नाम में, तो संकुल के नाम में पहले अपन को क्या लिखना है, लिगेंड का नाम। ठीक है, तो पहले अपन को क्या लिखना है, पहले लिगेंड का नाम, पहले लिखना है अपन को लिगेंड का नाम। ठीक है, पहले क्या लिखना है अपन को, लिगेंड का नाम लिखना है, और फिर क्या कर देना है अपना, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। लिगेंड का नाम लिखना है, फिर लिखना है अपन को केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु आयन का नाम, आयन या फिर परमाणु बोल सकते हैं अपन। परमाणु का नाम, परमाणु का नाम। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कर देना है, फिर अपन को क्या है, एक इस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। फिर क्या लिखना है, इसका ऑक्सीडेशन अंक लिखना है, यानी कि ऑक्सीकरण नंबर लिखना है फिर इसका। ठीक है, फिर क्या लिखना है, ऑक्सीकरण अंक, रोमन अंकों में लिखना है। ठीक है, रोमन अंकों में, ऑक्सीकरण अंक रोमन अंकों में, रोमन अंकों में छोटे कोष्ठक के अंदर लिखना है। ठीक है, छोटे कोष्ठक, छोटे कोष्ठक, छोटे कोष्ठक के अंदर लिखना है अपन को।
ठीक है, छोटे कोष्टक के अंदर लिखना है। ये तो हो गए धनायन या फिर उदासीन के लिए। अगर मान के चलिए संकुल कैसा है, आपका संकुल ऋणायन है, ठीक है, इसमें लिखेंगे अपन यदि संकुल, अगला नियम है ये तीसरा, यदि संकुल, अब इसका एग्जाम्पल इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि हमने पहले ही बता दिया यहाँ पे, ठीक है, कि मान के चलिए संकुल ये आपका धनायन है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका धनायन है, ठीक है। तो पहले अपन ने क्या लिखा, लिगेंड का नाम लिखा या लिगेंड की संख्या बोल सकते कि लिगेंड की संख्या लिखना, कितने लिगेंड है, फिर लिगेंड का नाम और फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, ठीक है, और उसके बाद इसकी अपन को ऑक्सीकरण संख्या है ना छोटे कोष्टक के अंदर लिखना है रोमन अंकों में, है ना। तो ये वही चीज लिखी है। इसके बाद अगला है तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इस वाले का, है ना। तो इसमें क्या है, यदि संकुल कैसा है, धनायन है, यदि संकुल सॉरी ऋणायन है, यदि संकुल ऋणायन है, यदि संकुल कैसा है आपका ऋणायन है, ठीक है, तो इसमें अपन को क्या करना है, केंद्रीय धातु परमाणु में, केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में, नाम के अंत में 8 जोड़ देना है अपन को, क्या जोड़ देना, 8 जोड़ देना, 8, इसमें क्या जोड़ देना अपन को, 8 जोड़ देना, ATE, 8 जोड़ दे, 8 जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो धनायन का हिस्सा है कि ऋणायन का हिस्सा है, ठीक है। जैसे ये मान के चलिए ये आपका क्या है, ये मान के चलिए आपका क्या है, ये धनायन का हिस्सा है तो अपन ने नॉर्मल नाम इसका कोबाल्ट लिखा, लेकिन वहीं पे ये ऋणायन का हिस्सा होता, ये पूरा ऋणायन होता, ठीक है ना। तो इसको अपन कोबाल्टेट लिखते। यहाँ पे जैसे ये क्या है, ये ऋणायन का हिस्सा है तो अपन ने आयरन ना लिख करके इसमें क्या लिखा, अपन ने फेरेट लिखा, ठीक है। वहीं पे अगर ये मान के चलो धनायन का हिस्सा होता जी वाला, ठीक है, तो इसको अपन सामान्य नाम आयरन लिख देते, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है। यदि संकुल क्या है, धनायन या उदासीन है, ठीक है ना, तो पहले क्या कर देना अपन को, संकुल का नाम है ना, तो संकुल के नाम में पहले अपन को क्या लिखना है, लिगेंड का नाम, और अपन यहाँ पे ये भी जोड़ सकते हैं कि लिगेंड की संख्या लिखना है, ठीक है। तो संकुल के नाम में पहले यहाँ पे अपन जोड़ सकते हैं लिगेंड की संख्या, ये भी जोड़ सकते हैं लिगेंड की संख्या, ठीक है। तो लिगेंड की संख्या लिखना है पहले, ठीक है, लिगेंड की संख्या, फिर लिखना है लिगेंड का नाम, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय धातु के परमाणु का नाम लिखना है, फिर अपन को लिखना है उसका ऑक्सीकरण अंक, रोमन अंकों में लिखना है और छोटे कोष्टक के अंदर लिखना है, ठीक है। यदि संकुल कैसा है आपका ऋणायन है, यदि संकुल आपका ऋणायन है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में अपन को 8 जोड़ देना है, जैसे कि अपन ने यहाँ पे जोड़ा था। अब आप सोचोगे आयरन में 8 क्यों नहीं जोड़ा, तो यहाँ पे अपन को इतने ध्यान देना है, यहाँ पे अपन को ये नाम देना है कि आयरन क्या है, इसका नॉर्मल नाम है, जो फेरेट है, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये ग्रीक नाम है, ग्रीक या लैटिन नाम है ये, ठीक है। तो जितने भी ये होते हैं इनके क्या है, इंग्लिश में नाम ना लेकर के ग्रीक अक्षर या जो ग्रीक या जो मान के चलो लैटिन नाम होते हैं, उस लैटिन नाम अपन लिखते हैं इसमें, ठीक है। तो जो Fe है, तो ये जो संकेत भी वहीं से लिया गया है, Fe का मतलब फेरेट, ठीक है। तो नॉर्मल नाम अपन आयरन बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो लैटिन नाम है वो फेरेट होता है, तो यहाँ पे अपन को लैटिन नाम ही लिखना है उनकी, ठीक है ना, अपन को वो नहीं लिखना है ना, इंग्लिश नाम नहीं लिखना है। हाँ, इसके बाद एक और चीज इसमें ध्यान देना है कि यदि मान के चलिए जो लिगेंड है, ठीक है, लिगेंड आपका क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है, तो उसका जो अंतिम नाम है वो ओ से, यानी कि साइनो, ठीक है। तो लास्ट में क्या आएगा, ओ आएगा इसमें, साइनो, ओ आएगा इसमें, क्योंकि ये Cn जो है होता है ये -1 में एडजस्ट करता है, यानी कि ऋणात्मक है,
तो इसका जो अंत होगा वो ओ से होगा, है ना। तो साइनो बोलेंगे या फिर साइनाइडो बोलेंगे। वहीं पे मान के चलिए कोई उदासीन है ना, या मान चलो धनात्मक है, तो उसका जो नाम है वो ईयम से शुरू मतलब अंत होगा ईयम से, ठीक है। तो उसके अंत में क्या आ जाएगा, ईयम आ जाएगा। जैसे क्लोरो है, फ्लोरो है, हाइड्रो है या हाइड्राइडो है ना। तो ये जो जितने भी जो माइनस वाले होते हैं, जो -1 में एडजस्ट करते हैं माइनस में, है ना, तो उसके लास्ट में अपन ओ जोड़ेंगे, है ना। साइनो भी लिख सकते हैं, साइनाइडो लिख सकते हैं, फ्लोरो है फ्लोराइडो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा। यदि धनात्मक है तो वो ईयम से आएगा। जैसे Br+ है ना, तो इसका नाम आएगा ब्रोमोनियम, ठीक है। Br+ है तो क्या आ जाएगा, ब्रोमोनियम आ जाएगा। इसी प्रकार अपन ने देखा था NO+ देखा तो नाइट्रोसोनियम, यानी कि लास्ट में ईयम आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये कुछ इसके नियम है। इसके बाद और आगे अपन देखेंगे, इसको इरेज किए दे रहे हैं। इसके बाद अगला नियम देखेंगे इसमें अपन, ठीक है। अगला नियम है, लिखेंगे यदि संकुल में एक से अधिक लिगेंड है, यदि संकुल में क्या है, एक से अधिक लिगेंड है, तो उनके नाम क्या लिखते हैं अपन, अल्फाबेटिकली लिखते हैं, यानी कि वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं, ठीक है। वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। कौन सी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, ध्यान रखना, अंग्रेजी वर्णमाला, यानी कि ABCD के फॉर्म में अपन लिखते हैं, है ना। तो उनके नाम क्या है, अपन वर्णमाला या अल्फाबेटिकली लिखते हैं, ठीक है। इसका अपन एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मान के चलिए एक नाम है CONH3 का होल थ्राइज, CONH3 का होल थ्राइज Cl3, ठीक है। ये दो आपके क्या है, लिगेंड है, ठीक है। ये क्या है, दो आपके ये लिगेंड है, मतलब अमोनिया भी है और क्लोरीन भी है, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है, लिगेंड है। और इसमें क्या है, पूरा का पूरा क्या है, कैटायन का हिस्सा होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें एनायन कोई नहीं है, पहले लिखा है तो पहले हमेशा अपन को कैटायन मान के चलना है। एनायन अपन इसको तब मानते हैं जब इस पर माइनस चार्ज होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इसको अपन क्या मानेंगे, धनायन मानेंगे, और इस हिसाब से इसका IUPAC नाम लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें एक लिगेंड है अमोनिया, एक है क्लोरीन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, अब इसको अपन क्लोराइड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन क्लोरो, ठीक है। क्या नाम बोलेंगे इसको अपन क्लोरो बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अपन, क्लोरो बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये धनात्मक संकुल का हिस्सा है। अगर ये बाहर होता, यहाँ पे ये बड़े कोष्ठक के बाहर होता, तो इसको अपन क्लोराइड लिखते, ठीक है। तो इसके नाम अपन को अल्फाबेटिकली लिखना है। इसका नाम है एमीन, ठीक है। इसका नाम क्या है, एमीन है, और इसका नाम है क्लोरो, इसका नाम है क्लोरो। तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये C से शुरू हो रहा है, ये A से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए A पहले आता है तो अपन को A लिखना है। इसके बाद ये ध्यान रखना है कि अगर मान के चलो इसमें नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा A आ रहे थे, इनका अल्फाबेटिकली नहीं लिखा जाता, ठीक है ना, इनका अल्फाबेटिकली नहीं लिखा जाता। मान के चलो यहाँ पे क्लोरीन 2 होते और अमोनिया यहाँ पे 4 होते, ठीक है। तो इनका अपन अल्फाबेटिकली नहीं लिखते, अल्फाबेटिकली केवल इनका नाम देखना है अपन को, डाई, ट्राई, टेट्रा को अल्फाबेटिकली नहीं लेना है, ठीक है। तो पहले लिखेंगे अपन एमीन, है ना, कितने हैं 3, तो लिखेंगे ट्राई एमीन, ठीक है। फिर लिखना है अपन को ट्राई क्लोरो, ठीक है, टेट्रा एमीन, ट्राई क्लोरो। और ये धनायन का हिस्सा है तो कोबाल्ट, नॉर्मली कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट, ठीक है। नॉर्मली क्या लिखेंगे, इसको कोबाल्ट लिखेंगे, है ना। तो ट्राई एमीन
ट्राई क्लोरो कोबाल्ट इसका नाम हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है। तो ये तो हो जाएगी 0, क्योंकि अमोनिया है तो ये 0 हो जाएगी, है ना। क्लोरीन है -1 में एडजस्ट करता है, तो इस तरीके से 3 क्लोरीन है तो -3 हो जाएगा। और जब -3 को अपन उस साइड ले जाएंगे तो ये +3 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी इसकी +3। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को इनके नाम अल्फाबेटिकली लिखना है। इसके बाद अगला नियम अपन उदाहरण के साथ समझेंगे। ठीक है, अगला नियम क्या है, अगले नियम को अपन उदाहरण के साथ समझेंगे। ठीक है, तो लिखना है अपन को COCl2 COCl2 En का होल ट्वाइज SO4 ये आपका अगला नियम है। ठीक है, ये क्या होता है, ये जटिल लिगेंड होता है। EN नाम है इसका एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, नाम क्या है इसका, एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, नाम क्या है इसका, एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, नाम क्या है इसका, एथिलीन डाइएमीन है, EN2। अब इसमें क्या है, ये नियम ये कहता है कि मान के चलिए जटिल लिगेंड में पहले से ही यहाँ पे डाई आ गया है ना, यहाँ पे 2 एमीन है, इसके नाम हमने आपको पहले ही बता दिए थे, है ना। एथिलीन होता है और 2 होते हैं उसमें एमीन यानी कि नाइट्रोजन। ठीक है, तो एथिलीन डाइएमीन, तो डाई इसमें ऑलरेडी आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 है इसमें, है ना, तो डाई एथिलीन डाइएमीन ऐसा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें डाई के लिए हमने क्या बताया था, डाई के लिए वो मतलब 2, इसमें एथिलीन की 2 हैं, इसमें परमाणु कितने 2 हैं, तो 2 को हमने बताया था बिस बोलना है। ठीक है, 2 को बिस, अगर 3 है तो ट्रिस बोलेंगे अपन, है ना, और 4 है तो इसको बोलेंगे अपन टेट्राकिस। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, टेट्राकिस बोलेंगे अपन। 5 है तो पेंटाकिस बोलेंगे। ठीक है, 6 है तो क्या बोलेंगे, हेक्साकिस बोलेंगे। इस तरीके से इनके नाम अपन को लिखना है। अब चूंकि यहाँ पे 2 हैं, ठीक है ना, तो अपन को बिस लिखना है, बिस एथिलीन डाइएमीन, और इसको कोष्टक के अंदर लिखना है। ठीक है ना, तो और जो क्लोरीन है इसका अपन नॉर्मल नाम लिखेंगे, और नाम लिखना है अपन को अल्फाबेटिकली, क्योंकि ये भी आपका लिगेंड है और ये भी लिगेंड है। ये नॉर्मल लिगेंड है, ये आपका जटिल लिगेंड है। नाम इसका क्या है, एथिलीन डाइएमीन, और इसका नाम है क्लोरो। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरो। ठीक है, इसका नाम क्या है, क्लोरो है। ठीक है, तो अब इसका IUPAC नाम लिखेंगे अपन, है ना। तो IUPAC नाम अपन को अल्फाबेटिकली लिखना है। इसका नाम होता है C से शुरू, इसका नाम होता है E से शुरू। ठीक है, तो पहले क्या आता है, C आता है, तो नाम लिखेंगे इसका डाइक्लोरो तो ध्यान रखना कि डाई ट्राई को अपन, है ना, अल्फाबेट में नहीं लेते हैं। फिर है 2 है इसमें, है ना, 2 के लिए अपन क्या लिखेंगे, बिस। ठीक है, बिस, और एथिलीन डाइएमीन लिखेंगे एथिलीन डाइएमीन। इसको कोष्टक के अंदर लिखना है अपन को। ठीक है, कोष्टक के अंदर लिखना है। ठीक है, और उसके बाद फिर लिखना है अपन को केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, मतलब कि इसका नाम लिखना सेंट्रल मेटल एटम का नाम। ठीक है, तो इसका नाम नॉर्मली, अब चूंकि क्या है, ये धनायन का हिस्सा है, ये वाला पूरा धनायन है, ये ऋणायन है। ठीक है, धनायन का हिस्सा है तो नॉर्मली अपन कोबाल्ट लिख देंगे। ठीक है, कोबाल्ट लिख देना है। फिर लिखना है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या लिखना है, तो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी 4। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि ये तो होती है 4 कैसे आएगी, इसकी होती है 0, है ना, इसकी जो बैलेंसी है वो 0 होती है, मतलब ये न्यूट्रल होता है ना, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। क्लोरीन पे -1 होता है, ऐसे 2 क्लोरीन है तो -2 हो जाएगी,
और सल्फेट पे क्या होती है -2, सल्फेट की -2 हो जाती है ना। तो माइनस माइनस को जोड़ेंगे अपन तो +4 हो जाएगी, है ना। +4 को जब अपन उस साइड लाएंगे, है ना, वो सॉरी -4 को जब अपन इस साइड लाएंगे तो हो जाएगी 4 में, है ना, +4 हो जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर। और बाद में एक, है ना, इसको नॉर्मल नाम लिख देना क्योंकि इसके अंदर नहीं है, नॉर्मल है, तो इसको अपन सल्फेट लिख देंगे। ठीक है, नॉर्मल नाम क्या है इसका, सल्फेट लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये IUPAC नाम हो जाता है।